अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज के व्लॉग में सबसे पहले मैं आप लोगों को शॉपिंग दिखाऊंगी जो हमने की है अस्मा की शादी के लिए। जो है इसके कुछ कपड़े मंगवाए हैं, ऑर्डर किए हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन उससे पहले आप लोगों के साथ एक एप्लीकेशन शेयर करूंगी जिससे आप बगैर इन्वेस्टमेंट के, कोई पैसा नहीं आपने लगाना, घर बैठे बैठाए ना आप पैसे कमा सकते हैं। वो कैसे कमाने हैं चले आपको बताती हूँ। इससे पहले मैंने जितनी भी आप लोगों के साथ गेम्स वगैरह शेयर की हैं उनमें आपको डिपॉजिट वगैरह जो है वो करना पड़ता था, लेकिन इसमें कोई डिपॉजिट आपने नहीं करना। आपने जस्ट जो है ना गेम्स खेलनी है, फ्री गेम है और उससे आपने पैसे कमाने हैं। उसका लिंक आपको मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट के साथ भी मैं लगा दूंगी। और ये स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, आपने इस तरह से गेम को खेलना है, बहुत आसान सी गेम है। तो वहां जाके डाउनलोड करें और खेलना स्टार्ट करें और पैसे कमाएं। और इसके अलावा आप विदड्रॉ जो है ना वो जैज़ कैश इजी पैसा से इजीली जो है ना वो ले सकते हैं। तो फ्री बैठने से अच्छा है आप कुछ कमा ही ले, तो जाएं डाउनलोड करें और कमाना शुरू करें। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को शॉपिंग दिखा देती हूँ। ये पर्पल वाला जो ड्रेस है ना, ये मैंने ऑर्डर किया था अपने लिए। ये एम्ब्रॉयडरी वाला है। मैंने कहा अगर शादी आ रही है तो चले काम आ जाएगा। और ये वाला जो ड्रेस आप देख रहे हैं ना, ये मैंने आंटी के लिए मंगवाया था। ये भी बहुत ही खूबसूरत है, तो ये भी मैं आप लोगों को खोल के दिखाऊंगी, सारे ही दिखाऊंगी, सब्र रखें बस। और ये वाला जो ड्रेस है ना, ये अस्मा का है। ये चोरी चोरी बस आपको दिखाने लगी हूँ क्योंकि अस्मा ने हो सकता है अपनी वीडियो में शेयर करना हो। ये उसने ना अपने जहेज़ के लिए मंगवाया था। ये बहुत ही खूबसूरत सा ड्रेस है। मैंने अस्मा को मशवरा दिया था कि इनसे मंगवा लो, इनके ना प्राइसेस जो है ना ये बहुत ही मुनासिब होती हैं और ये लोग ना होल सेल पे भी देते हैं। और इनके पास ब्रांड्स के भी कपड़े होते हैं बहुत ही खूबसूरत से, तो कम प्राइस में मिल रहे थे, इसलिए मैंने अस्मा को मशवरा दिया था कि यहाँ से ही ऑर्डर कर लेते हैं। तो एक ये था अस्मा का और एक ये वाला था पिंक वाला। ये भी चले मैं आपको दिखा देती हूँ चोरी चोरी और अस्मा को पता ना चले। तो ये 2 पीस है। ये इसके साथ उसने ना दुपट्टा कह रही थी उसके पास है इस तरह का ना प्यारा सा। तो ये शर्ट है, ये फुल एम्ब्रॉयडर्ड है और बहुत मुनासिब प्राइसेस में माशाल्लाह से हमें ये सारे ड्रेसेस मिल गए हैं सर्दियों के। और इसके अलावा ये इसके बाजू हैं। तो मैं अब आपको अपना दिखाती हूँ। ये मेरा है ड्रेस और ये इसके बाजू हैं। और ये देखें ना कितनी प्यारी शर्ट है, ये बहुत ही खूबसूरत सी है। ये भी 2 पीस है। ये क्योंकि मेरे पास ना वाइट कलर में दुपट्टा है और इसके साथ वाइट कलर का ही दुपट्टा अच्छा लगेगा क्योंकि वाइट एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है इस पर। तो ये बाजू सॉरी गला है। ये गला है और ये पूरा ऊपर से ना बना हुआ है और ये इसका दामन है। ये देखिए कितना खूबसूरत ड्रेस है ये वाला भी। मैंने कहा ये शादी के दिनों में ना इस्तेमाल हो जाएगा। और इसके अलावा ये देखिए इसकी फुल लुक मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें तो है ना प्यारा सा खूबसूरत सा ड्रेस। तो अगर आपने ऑर्डर करना हुआ तो बता दीजिएगा, मैं इनके ना नंबर वगैरह आपके साथ शेयर कर दूँगी। ये स्क्रीन पे भी चला देती हूँ, आप इनसे ले सकते हैं। और ये होलसेल पे भी देते हैं। इसके अलावा इनके पास ना सेट्स भी होते हैं, तो आप इनसे लेके आगे भी सेल कर सकते हैं क्योंकि इनकी प्राइसेस बहुत मुनासिब हैं। तो ये आंटी का ड्रेस है, ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो क्योंकि आंटी मुझे कह रही थी ये मुझे खट्टे पीले नीले रंग बिल्कुल नहीं अच्छे लगते, मुझे कोई सुफियाना सा कलर मंगवा के देना। तो फिर आंटी की पसंद से मैंने उनको ये मंगवा के दिया। ये 3 पीस पूरा सूट है, तो उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। एज अ गिफ्ट मैंने उनको दिया है। कैसा लगा आप भी बताइएगा ज़रूर। और इनके सारे लिंक्स वगैरह ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूँगी, आप इनसे मंगवा सकते हैं। मुनासिब प्राइसेस हैं, कपड़ा बहुत अच्छा है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। और जहेज़ वगैरह के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं या बरी में लगाने हो तो बहुत शानदार कपड़े हैं इनके पास। अच्छा जी, ये है मेरा सूट, ये भी मैं आपको दिखाती हूँ लास्ट में। और वो जो शुरू में मैंने अस्मा का दिखाया था ना 3 पीस सूट प्यारा सा, वो 3 पीस है। बाकी 2 जो है ना वो 2 पीस हैं और इसके अलावा ये वाला भी 3 पीस है। ये केसरिया का है, ये ओरिजिनल ब्रांड का है क्योंकि इनके पास ओरिजिनल ब्रांड के भी होते हैं जो कि आपको होलसेल प्राइस पे मिल जाते हैं। ये देखें, ये ओवरऑल बना हुआ शर्ट और ट्राउज़र है और दुपट्टा इसका अलहदा है। ये देखें, ये दुपट्टा है इसका। आपको पता है आजकल ये बड़े इन हुए हैं यार, शर्ट और शलवार सेम और दुपट्टा डिफरेंट और पहने हुए बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो मैंने कहा इसकी तो मैं फ़्रॉक बनवाऊंगी और प्यारी सी फैंसी लेस लगवा के ना, पैनल्स बनवा के ना, तो प्यारा सा ड्रेस इसको स्टिच करवाऊंगी। और जब स्टिच करवाऊंगी ना तो मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी। तो इसको फैंसी लेस लग के और ये पैनल लग जाएंगे ना तो ये बहुत ही प्यारा लगेगा। तो मैं इंशाल्लाह स्टिच करवा के ना आपके साथ शेयर करूँगी। तो अगर आप भी इनकी ऑफ़र से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इनके सारे लिंक्स मैंने लगा दिए हैं, नंबर भी लिख दिया है और स्क्रीन पे भी नंबर चला दिया है। व्हाट्सएप करके ना आप इनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो चलें आ जाते हैं अपने घर की रूटीन की तरफ। तो आज मैंने ब्लैंकेट वॉश करवाए थे। आपको पता सर्दी थोड़ी ज़्यादा हो गई है और रज़ाई में ना बहुत गर्मी लगती थी, तो मैंने कहा कि आज ना ब्लैंकेट निकालते हैं, उनको वॉश करके ना ऊपर डलवाती हूँ छत पे, तो फिर ये यूज़ में आ जाएंगे। क्योंकि सर्दी है ना, तो अब पतले वाले जो ब्लैंकेट है ना, जो कम्फर्टर्स जो हैं उनमें ना काफ़ी ठंड लगती है। तो मैं हमेशा ऐसे करती हूँ कि जब नेक्स्ट सीज़न आता है ना
तो वॉश करवा के ना तो फिर ही मैं हम लोग ना घर में यूज़ करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि चीज़ रखी रहे ना तो फिर उनमें जर्म्स वगैरह पैदा हो जाते हैं, तो इसलिए वॉश करवा के ही मैं तो हमेशा यूज़ करती हूँ। इसके अलावा जो क्विल्ट्स होती हैं उनके कवर्स भी मैं वॉश करवा के ना फिर ही इस्तेमाल में लाती हूँ। अच्छा, ये मैंने ना शीट्स ऑर्डर किए हुए थे, ये भी मुझे अभी अभी रिसीव हुई हैं। मैंने कहा चलो ये भी ओपन कर लेती हूँ, क्योंकि कल मैंने ना बाज़ार भी जाना है अस्मा के साथ शॉपिंग के लिए, उसके ना सामान वगैरह लेना। आपको पता लड़कियों की कितनी शॉपिंग्स होती हैं, शादी हो ना तो बहुत टाइम लग जाता है और शॉपिंग तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती और इन टाइम तक शॉपिंग्स होती रहती हैं। तो खैर अस्मा का लहंगा ऑर्डर करना था और भी बहुत सारे काम थे जो हमने करने थे। तो फ़िलहाल ये शीट्स मैंने ना न्यू मंगवाई थी। ये मेरे पास ना बहुत पुरानी है, मैंने 2 साल ये शीट्स यूज़ की, तो फिर मेरी ना काफ़ी पुरानी हो गई, तो फिर मैंने न्यू मंगवाई और दोबारा से सेम ही कलर मंगवाया, क्योंकि ये मुझे पसंद ही इतनी है। ये है पुराने वाली, मैं आपको दिखाती हूँ। ये इतनी रफ़ हो गई थी कि अब यूज़ के लायक ही नहीं रही। और आपको पता है मैं वीडियोज़ वगैरह बनाती हूँ, ये देखें ना ये कितनी रफ़ हो गई थी। वीडियोज़ का काम है तो फिर ये इतनी गंदी लगती थी ना वीडियोज़ के बैकग्राउंड में, तो फिर इसलिए मैंने न्यू मंगवाई हैं। तो मैंने कहा ये फेंक देती हूँ और ये न्यू वाली यूज़ में लाती हूँ, है ना प्यारी सी। वैसे ये दराज से मिल जाती हैं। अच्छा, ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। मैं आ गई थी इधर भाई की तरफ, छोटे भाई की तरफ। आपको पता है अस्मा की शादी है, तो अस्मा के साथ अभी मैं आई हुई थी टेलर पे के पास, और अस्मा यहाँ पे ना उसको बता रही थी कि कैसे कैसे स्टिच करना है, सारा समझा रही थी टेलर को। तो मैंने अपने भी ड्रेसेस जो है ना वो स्टिच होने के लिए दे दिए हैं। ये ना हमारा टेलर है, इसी से हम जो है वो स्टिच करवाते हैं। अस्मा भी इसी से ही करवाती है और मैं भी। तो यहाँ पे फिर मैंने अपने ड्रेस भी दे दिए और अस्मा ने भी अपने ड्रेस जो है ना उसको दे दिए थे। तो आज हम लोगों ने जाना था बाज़ार, तो फ़िलहाल सुबह-सुबह हम टेलर के पास ही आ गए थे ताकि कपड़े दे के ना घर वापस जाएँ और फिर जो है बाज़ार चलें। तो छोटी भाभी भी जा रही थी और बड़ी भाभी भी, असरा भाभी और सारा भाभी दोनों जा रही थी हमारे साथ ना बाज़ार में शॉपिंग के लिए। तो घर में फिर बच्चों को रखना था। बिहा के लिए चीज़ ले ली थी और बच्चों के लिए, ताकि बच्चे जो है ना वो घर में सुकून से मामे को अच्छी तरह तंग करें। छोटे मामू के पास ना बच्चों को छोड़ दिया था, सिर्फ आयरा को साथ लेके जाना था, क्योंकि आयरा छोटी है ना, वो इतनी देर नहीं रहेगी, क्योंकि हमें तो पूरा दिन ही लग जाना था बाज़ार में। आयरा इधर देखें, आंटियों को हाय कर दें, आंटियों को हाय कर दें। आयरा, आयरा सारी आंटियों को हाय कर दो अच्छी करके। हेलो। वाह, बिहा ने क्राउन बनाया क्ले का आयरा के लिए। रानी लग रही है कि महारानी? आयरा महारानी है, आयरा तो रानी है, ये बहुत पाली है। बिहा इसको ये लगाना, आराम से आराम से। ऐसे नहीं, पीछे से लगाओ आराम से, उसके आइज में लग जाए ऐसे। आयरा इधर देखें अब। वाह, आयरा के तो पैर भी आ गए। वाह, कितनी पाली लग रही है, माशाल्लाह। और माशाल्लाह से आयरा भी बड़ी हो गई है। मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूं, काफ़ी अरसे से मैंने अपने व्लॉग में नहीं दिखाई, आप लोग देख लें। माशाल्लाह हमारी प्यारी सी डॉल को, बहुत क्यूट है। अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए, आमीन ज़रूर लिखिएगा, हमारी डॉल को नज़र ना लग जाए। तो ये अब्बू के साथ इतनी फ्री है, अब्बू के साथ खेलती रहती है और अब्बू का भी इतना दिल लगा हुआ है ना आयरा के साथ। तो अब्बू पहले बोर होते होते थे, लेकिन अब आयरा के साथ लगे रहते हैं। तो ये भी बड़ी खुश रहती है। माशाल्लाह से बच्चे होते ही वैसे क्यूट हैं। तो यहाँ पे मैं अस्मा को कह रही थी कि अस्मा जल्दी जल्दी नाश्ता करवाओ और फिर चलते हैं बाज़ार। और आप लोगों को मैं बताती हूँ कि हम कौन से बाज़ार जो है ना वो जा रहे हैं, क्योंकि वो आजकल गैस नहीं ना आती, तो ये छोटा चूल्हा जो है ना इन्होंने रखा हुआ है सिलेंडर के साथ, उसको लगा के ना, जब गैस ना आ रही हो फिर सिलेंडर ही बेचारे यूज़ करते हैं। अभी सुबह का टाइम है, गैस आ ही नहीं रही थी, तो अस्मा बेचारी जो है वो सिलेंडर पे बना रही थी और गैस बिल्कुल लो सी आ रही थी। यहाँ पे भाभी ने ना आयरा के लिए रखा हुआ था, कद्दू रखा हुआ था बॉयल करने के लिए, क्योंकि सारा भाभी ना आयरा को डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बना बना के खिलाती हैं, कभी कद्दू, कभी गाजर, कभी आलू, फिर खिचड़ी, बहुत कुछ माशाल्लाह से खिलाती हैं और बहुत हेल्दी डाइट देती हैं। आपने देखा ना माशाल्लाह से आयरा काफ़ी हेल्दी है, अच्छी सेहत है, और इसका राज जो है ना वो छोटी भाभी के पास है। तो छोटी भाभी अपनी वीडियोस में भी शेयर करती रहती हैं, आपने देखा होगा कि वो मज़े मज़े की रेसिपीज़ बनाती हैं आयरा के लिए। इवन कि उन्होंने सिरिलैक भी घर पे ही बनाया था आयरा के लिए, तो आप लोग उनकी टिकटॉक आईडी पे जाके ना देख लेना, अगर आपने रेसिपी लेनी हुई ना, तो वो उन्होंने घर पे ही तैयार किया था। और इसके अलावा वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सब कुछ वो ना मैश करके आयरा को खिलाती हैं बॉयल करके अभी से, ताकि फिर बच्चा, आपको पता, बड़ा हो जाए फिर बच्चा खाता ही नहीं है फ्रूट्स वगैरह,
ना वेजिटेबल्स बच्चे खाते हैं। तो बस अभी हम आ गए थे बाज़ार और ये देखिए ये मीनार पाकिस्तान आपको नज़र आ रहा है और बादशाही मस्जिद भी आपको नज़र आ रही होगी। हम लोग एक्चुअली आए हुए थे आज़म मार्केट। आपको पता है आज़म मार्केट में जो है ना इतनी वैरायटी है और इतना बड़ा बाज़ार है कि आप फिर के थक जाओगे लेकिन बाज़ार ख़त्म नहीं होगा, इतनी बड़ी मार्केट है। तो हमने इधर ही आना था और हम जल्दी निकल आए थे तकरीबन 1 बजे और हमने शाम तक शॉपिंग ही करनी थी। तो ये देख लें मीनार पाकिस्तान हम वीडियो बनाने की कोशिश कर रही थी लेकिन कभी कुछ आगे आ जाता था, कभी कुछ आगे आ जाता, वीडियो सही तरह बन ही नहीं रही थी। तो मैं थी, असरा भाभी थी, अस्मा थी और इसके अलावा सारा भाभी थी। शॉपिंग के लिए हम चारों आई हुई थी। तो हमने क्रीम करवा के आए थे क्योंकि मेरे मेरे भरा कहते असी नहीं जा सकते भाई तुसी तो सारा दिन ला देना, असी नहीं जलील ख्वार हो सकते, तुसी कलियाँ ही जाओ। तो फिर हम लोगों ने कहा कि हम क्रीम करा के ही आ जाते, अगर भाइयों को साथ लाते तो बेचारे कहाँ जलील होते रहते। तो इसलिए हम ख़वातीन खुद ही आ गई थी बाज़ार। तो फ़िलहाल सबसे पहले हम आए थे वेडिंग ड्रेस देखने के लिए, इसमा का लेना था ना, लहंगा बनवाना था ऑर्डर पे। तो वो अभी हम वही देख रहे थे लहंगा वगैरह ना। तो काफ़ी ज़्यादा शॉप्स देखी हैं, बस एक अस्मा ने सेलेक्ट कर लिया था। ये वाला सेलेक्ट नहीं किया, ये वैसे ही मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमने देखे थे काफ़ी ज़्यादा और चोरी-चोरी वीडियोज़ भी बनाई थी। ये लोग ना वीडियोज़ नहीं बनाने देते कि हमारा जो ड्रेस है ना वो कहीं कॉपी ना हो जाए। बंदा पूछे असी काहतों कॉपी करना, साडे कोल इन्ना वेल है कि असी कॉपी करके तुहाडे ड्रेस जो है ना बनाने शुरू कर दिए हैं। अच्छा उसके बाद फिर हम हैंड कैरी लेने थे, वहाँ पे आए। उसके बाद फिर बेड शीट्स लेनी थी, वहाँ पे आए। अस्मा का एक हैंड कैरी का सेट लिया है, बेड शीट्स ली हैं और इसके अलावा हमने शॉल ली हैं, अबाया लिया, बहुत सारी चीज़ें थी छोटी-छोटी ना जो लेने वाली थी। तो हम तीनों ख़वातीन फिर इसके अलावा अस्मा की ये छोटी-मोटी चीज़ें कॉस्मेटिक की ये भी ली हैं। अस्मा सारी चीज़ें अपने व्लॉग में दिखाएगी आई थिंक, पता नहीं उन्होंने बनाया कि नहीं व्लॉग। मैं कहा चलो मैं ही दिखा दा, पता नहीं अस्मा ने दिखाना कि नहीं। अच्छा ये फिर भाई के लिए शॉल भी ली है, जीजू के लिए, और इसके अलावा अब्बू जी के लिए भी शॉल ली यहाँ पे। तो काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग थी। तो फिर इसके अलावा हमने वो भी लेना था अस्मा का ना, वो जो होता है ना कम्फर्टर सेट, बेड बेड सेट जिसको कहते हैं। ये देखिए मिनहा जूता लेके ऊपर ही फिरी जा रही है। मिनहा ते कम चेक करो। तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा वैरायटी थी ना माशाल्लाह से, इनके पास बहुत प्यारे-प्यारे कम्फर्टर सेट, बेड सेट बहुत कुछ था। तो ये भाभियाँ यहाँ पे देख रही थी, चेक कर रही थी कि पीसीस कोई इधर-उधर ना हो जाए जो सेट लिया था ना, ताकि वो अच्छी तरह काउंट करके ना रख लें। ये आयरा को हमने चेयर पे बिठा दिया था, वो देखिए आयरा यहाँ पे बैठी हुई है आराम से। माशाल्लाह ये बिल्कुल तंग नहीं करती, बहुत प्यारी बच्ची है। और फिर भाभी यहाँ पे ना चेक कर रही थी कि कोई पीस इधर-उधर ना हो जाए। तो बस अस्मा के लिए फिर कम्फर्टर सेट वगैरह लिए और पैक वगैरह करवाए साथ में। फिर इतनी शॉपिंग, ये देखिए इनके पास बड़ी प्यारी-प्यारी वैरायटी थी। और फिर उसके बाद हम एक और शॉप पे आए थे, यहाँ पे ना इनके पास ना ये वाले ड्रेस थे, जैसे राजस्थान वाले ड्रेस होते हैं ना, ये हमने कहा कि ये मेहंदी के लिए ले लेते हैं। तो फिर भाभी ने यहाँ पे आयरा के लिए लिया ड्रेस और साथ में फिर भाभी ने अपना भी ले लिया। फिर मैंने कहा चले मैं भी ले लेती हूँ, मैंने भी सेम ले लिया। हमने कहा कि हम सेम सेम पहन लेंगे सारी लड़कियाँ जो है ना वो मेहंदी वाले दिन। बच्चियों के मिन्हा का भी लिया था, बीहा का भी लिया था। मैं ना आप लोगों को अपने नेक्स्ट व्लॉग में सारे दिखाऊंगी जो जो मैंने लिए हैं। 2 ही लिए हैं वैसे तो, वो नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। बस फिर घर वापस आ गए थे, ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। मैं फिर नेक्स्ट डे जो है ना वापस आ गई थी। तो अभी मैं यहाँ पे मैं क्या चलो तुहानू कोई चटपटी रेसिपी भी दे दा व्लॉग दे विच। अभी मैं यहाँ पे ना एक मज़ेदार सी चटपटी सी रेसिपी बना रही थी, मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो इसके लिए ना लेफ़्ट ओवर रोटी ले लेनी है आपने, या फिर आप टोटिया रैप ले लें, या फिर जो भी रोटी आपके पास, उसके ना उसको कट्स लगा के ना आपने उसको काट देना सबसे पहले। हुण तुसी कहना कि बाजी तुसी कैंची यूज़ करके ना ते बेहुरमती कर देती है रोटी दी। तो कोई बेहुरमती नहीं हुई। जो पिज़्ज़ा कटर से भी तो हम काटते हैं ना पिज़्ज़ा, और पिज़्ज़ा कटर जिस मटीरियल से बना होता है ना, कैंची भी उसी मटीरियल से बनी होती है। तो कोई बेहुरमती वाली इसमें बात नहीं है। मैं कहा तुहानू क्लीयर कर दा, फिर तुसी कमेंट करने हैं। अच्छा यहाँ पे सॉरी टमाटर मैंने रखे थे फ्राई पैन के अंदर, इनको ना सॉफ्ट कर लेना है और थोड़ा सा ना जला सा लेना है, बस इतना ही जलाना, ज़्यादा नहीं जलाना। और इनके जो छिलके हैं ना वो सेपरेट हो जाएंगे। ये देखें इस तरह से तमाम छिलके हमने सेपरेट कर लेने हैं टमाटरों के, और उसके बाद टमाटरों को ना मैश कर लेना है। इतना लंबा व्लॉग हो गया, अभी तक आपने लाइक भी नहीं किया होगा, आई एम श्योर आपने नहीं किया होगा। जल्दी जल्दी लाइक कर दें वीडियो को, और अगर चैनल पे न्यू आए हैं तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब भी कर लिया करें, ताकि इस तरह के मज़े मज़े के व्लॉग्स और रेसिपीज़ आपको मिलती रहें। तो बस यहाँ पे टमाटरों को ना मैश कर लेना है। मैंने टमाटरों को यहाँ पे ना फोक की मदद से ही मैश कर लिया था।
और उसके बाद जो हमने रोटियों की कटिंग की थी ना, इनको फ्राई कर लेंगे। अच्छा, रोटियों को ना आपने थोड़ा-सा क्रिस्पी कर लेना। ये इतनी मज़े की रेसिपी है ना, यकीन मानें, अगर आप बनाएँगे ना आपको बहुत अच्छी लगेगी, आपकी इतनी फ़ेवरेट हो जाएगी कि आप बार-बार बनाएँगे। तो रोटियों को फ्राई करके ना आपने निकाल लेना है, क्रिस्पी कर लेना है। जैसे हम पापड़ी बनाते हैं ना, समझ लें आपने पापड़ी बना लेनी है। फिर जो मैश किए हुए टमाटर थे ना, उसके अंदर आपने डाल देने हैं प्याज़, हरी मिर्चें, हरा धनिया डाल देना और साथ में आपने डाल देना है लेमन। इतनी मज़ेदार ये टमाटर की चटनी बन के रेडी होती है। अच्छा, ये आप वैसे भी यूज़ कर सकते हैं इस रेसिपी के अलावा भी। नमक और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है। आपको पता है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर स्पाइसी नहीं होता। बस इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ये देखें हमारी मज़ेदार सी टमाटर की चटनी रेडी हो गई है। तो इसको डिश आउट करते हैं। और जो हमने पापड़ी तैयार की है ना रोटी की, क्योंकि रोटी मेरे पास ना एक बची हुई रखी थी, तो मैंने उसी की पापड़ी तैयार कर ली, रोटियां रैप थी मेरे पास। तो इसको इसके साथ लगा के खाएं ना, ऐसे लगेगा बस जन्नत में ही चले गए। इतनी मज़े की लगती है, बस मज़ा ही आ जाएगा। मैं कहती हूँ कि बस क्या 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 बताऊँ, इतनी मज़े की ये रेसिपी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप लोग भी। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਵਲੌਗ ज़्यादा ही लंबा हो गया, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ही नहीं है, ज़रूर देखना है आपने फुल। और लाइक शेयर कमेंट लाजमी किया करें। कहाँ से देखते हैं ये भी बताया करेंगे, किस कंट्री या किस सिटी से आप देखते हैं, मुझे ज़रूर बताया करें। अच्छा, ये मैंने ना एक लहसुन अदरक ऑर्डर किया था, मिलन कंपनी है वहाँ से। अच्छा, मेरे पास ना इतना टाइम नहीं होता कि मैं घर पे लहसुन अदरक के पेस्ट बनाऊँ, तो मैंने सोचा कि मैं इन्हीं का ऑर्डर करती हूँ। इनका ना बहुत अच्छा होता है। पहले भी वैसे यूज़ किया हो, आपको याद हो जब मैं उधर थी खानेवाल में थी ना, मैंने तब भी इनका यूज़ किया था, बहुत अच्छा है इनका। तो मैंने कहा चले मुफ़्त की मुझे ना एक रेसिपी वाली बुक भी मिल गई है यहाँ से, इतनी ज़्यादा इसके अंदर रेसिपीज़ थी, मेरा तो दिल ही खुश हो गया। मैंने कहा चलो मैनू कंटेंट मिल गया, अब मैं देख देख के ना इसकी रेसिपियाँ भी बनाया करूँगी। इस इनके पास सारे मसाले होते हैं, इनके सारे लिंक्स भी मैं डाल दूँगी आप लोगों के साथ ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके ना आप लोग जो है विज़िट कर सकते हैं और ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का इनका जिंजर पेस्ट है, गार्लिक पेस्ट अलहदा है, जिंजर पेस्ट अलहदा है और जिंजर गार्लिक अलहदा है। 3 डब्बे हैं ना, एक में जिंजर, एक में गार्लिक और एक में जिंजर गार्लिक मिक्स है। तो 3 बॉक्सेस में मिला और इनकी ना ये पैकिंग बड़ी अच्छी थी, ये मुझे बहुत अच्छी लगी पैकेजिंग। मैंने कहा वो ख़वातीन जिन बेचारियों के पास टाइम नहीं होता लहसुन अदरक का पेस्ट बनाने का, वो इनसे ऑर्डर करें, ये है भी मुनासिब प्राइस में आपको मिल रहा है। तो इनका नंबर और वो सारे लिंक्स वगैरह ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूँगी, वहाँ से जाके आप ना ऑर्डर कर सकते हैं। क्योंकि मैंने आपके साथ शेयर किया ना, मैं आगे बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होने वाली हूँ, मेरी सिस्टर की शादी आ रही है और अभी खानेवाल जाने का भी प्रोग्राम बन रहा है, तो वहाँ से आके ना तो मैंने फिर अस्मा के साथ मेरे बाज़ार के ही चक्कर लगने हैं। तो बस मसरूफ़ हो जाना है मैंने बहुत ज़्यादा, तो फिर इसलिए मैंने कहा चले जिंजर गार्लिक मंगवा लेती हूँ और मेरी ज़िंदगी थोड़ी-सी तो चलो आसान हो जाएगी ना। जिंजर गार्लिक का पेस्ट पड़ा होगा तो चलो रखा होगा फ्रिज में, तुसी कहना फिर पड़ा कह दिया बज्जी। जिंजर गार्लिक का पेस्ट रखा होगा फ्रिज में, तो वहाँ से निकालूँगी, आराम से खाना बनाऊँगी और इंजॉय करूँगी, टाइम की बचत हो जाएगी ना। अब बाज़ारों के चक्कर लगने हैं हमारे, मसरूफ़ियत तो इतनी ज़्यादा हुई पड़ी है। और दूसरा आपको पता है मेरा बिज़नेस भी है, तो मेरी लाइफ़ बहुत बिज़ी है। उम्मीद है आज का व्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।